माया के पिछले 2 अंकों में हमने राजा रघुवंशी हत्याकांड का समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया है, जो कि इस पूरे कांड को एक पटकथा की तरह देखने का प्रयास था। क्योंकि सिनेमा से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हकीकत को, रियलिटी को। We are looking at cinema as a reflection of reality, and by understanding cinema, we are trying to understand reality. So, any character is a product of the screenplay, which means the circumstances preceding the point when the character displays its character potential. जो उस कैरेक्टर का पोटेंशियल होता है वो एक क्राइसिस पे जाके प्रकट होता है। तो इस अंक में इस पूरे कांड का समापन करते हुए हम इसका एक कैरेक्टराइजेशन के तौर पर विश्लेषण करते हैं। यदि हम सोनम रघुवंशी के कैरेक्टर का विश्लेषण करते हैं तो बहुत ही भय उत्पन्न होता है, बहुत ही स्केरी कैरेक्टर है, एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास कैरेक्टर है, हमारे इर्द गिर्द है। अगर आप उसकी मानसिकता को देखो तो पूरी तरह से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है निहिलिस्ट, और हिंदी में हम उसका तर्जुमा करेंगे विध्वंसक। एक विध्वंसक चरित्र है। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। जब पूरा का पूरा देश पहलगाम में हुए नृशंस हत्याकांड का बदला लेने के लिए, जिसमें नव विवाहितों को विधवा करके उनका सिंदूर छीन लिया गया था, जब सारा का सारा देश 11 मई को ऑपरेशन सिंदूर में लीन था, एकाग्रता के साथ देश का एक एक नागरिक और उसके बाद पक्ष विपक्ष सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुनिया के कोने कोने में जाते हैं समझाने के लिए कि देखिए किस प्रकार से हमारी नव विवाहितों का सिंदूर छीन लिया आतंकवाद ने। उसी समय एक भारत की आज की जनरेशन की लड़की 11 मई को 7 फेरे लेती है इस इंटेंशन के साथ कि 12 दिन के बाद मैं अपने सिंदूर को पूछ डालूंगी। यानी कि जिस वेवलेंथ पर, जिस पेज पर 140 करोड़ भारतीय थे, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में यह कैरेक्टर जा रहा है। अगर इस कैरेक्टर को देशद्रोही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दूसरे, जिसके लिए वो सारा कांड रच रही है, उसको वो सामाजिक स्तर पर अपना भाई के रूप में प्रस्तुत कर रही है, राखी बांध रही है, और जितने भी आस पड़ोस के घर वाले हैं और लोग हैं, सबको यही आभास हो रहा है कि इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है। तो ये रीति रिवाज की भी विध्वंसक है, और हमारे रीति रिवाज हमारे धर्म से निकल कर आते हैं। तो ये धर्म विरोधी भी है, देश विरोधी भी है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी तरीके से निहिलिस्ट है, और मैं इसकी चर्चा यहां इसलिए कर रहा हूं कि इसके साथ जो 4 और कैरेक्टर जुड़े हुए हैं वो इसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो खुदा न ख्वास्ता क्या ये जितने भी कैरेक्टर हैं, इंक्लूडिंग द सेंट्रल कैरेक्टर, आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करेंट जनरेशन? ये जो मिलेनियल जनरेशन है, जेन एक्स है, क्या ये उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो इसको ना देश की चिंता है, ना धर्म की चिंता है, ना रीति रिवाज की चिंता है। चिंता तो छोड़ो, उसके प्रति उसके मन में कितनी विध्वंसक भावना है कि
अपने पति का मर्डर करने के आधे घंटे बाद उसकी फोन पर रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें उसकी सास पूछती है कि आज तो तेरा व्रत होगा, एकादशी का दिन है, और वो कह रही है हाँ मां, मैं एकादशी का दिन है और मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, तरह तरह की बातें कर रही है। और उसकी बातों में कहीं नहीं झलक रहा कि इसने कुछ समय पूर्व अपने पति का मर्डर किया है। तो ये जो चरित्र है, इस चरित्र का किस प्रकार से निर्माण हुआ, ये 2000 और 2025 के बीच का वाकया है, जिसके अंदर इस चरित्र का जन्म हुआ, परवरिश हुई, लालन पालन हुआ और ये इस योग्य हुआ कि समाज में अपनी प्रेजेंस को महसूस करवा सके। और किस तरीके से इसने अपनी प्रेजेंस महसूस कराई है, ये हम सब देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हम सब के लिए एक बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है और हम सबको अपना पूरा ध्यान इस समस्या पर लगाना चाहिए। और मेरा आग्रह है पेरेंट्स से कि इस आयु में, जिस आयु में बच्चे टीनेज किशोरावस्था में होते हैं और अपना ओरिएंटेशन चाइल्डहुड का खो चुके होते हैं और एडल्टहुड का ओरिएंटेशन उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होता है, उस स्टेज के भीतर उन्हें उनके सबसे बड़े मित्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए। कितनी छोटी सी बात थी कि हमारी केंद्रीय पात्र सोनम रघुवंशी अपने पेरेंट्स को बोल सकती थी कि मेरी ये समस्या है और मेरी समस्या का, आप मेरे पेरेंट्स हैं, प्लीज आप मेरी समस्या का निदान करो, समाधान करो। और अगर उसको इस बात की पूरी उम्मीद होती कि उसके पेरेंट्स उसकी बात को संवेदना पूर्वक सुनेंगे तो वो अवश्य उनसे शेयर करती और समाज इतनी बड़ी ट्रेजेडी से बच गया होता। धन्यवाद।